जब आपका विवाह हुआ था उस समय की स्मृतियों में जाओ, उन क्षणों में जाओ, ध्यान करो विवाह अपना। विवाह के पश्चात हफ्ते 10 दिन के एक दूसरे की स्मृतियां सब ध्यान करें। प्रवेश। शिव 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। गए। आँख खोल के अपना बंधन खींचो 3 बार। अब एक दूसरे को देखिए कैसे लग रहे हैं आप दूसरे को। मेरे डीएनए में 4 लोग हैं, मेरे पति, मेरा बच्चा, मैं और सासू माँ। खूब खुश रहिए। देखिए आपके और सासू माँ के कष्ट कैसे थे, सब नष्ट हो गए, शेष नहीं। अल्जाइमर की स्मृति आती, चीज़ें भूलते जा रहे थे, अर्ध बेहोशी में रखने वाली स्मृति आती, हार्ट अटैक की स्मृति आती, लीवर ऑटो इम्यून हो रहा था, सिजोफ्रेनिया की स्मृति आती। सिजोफ्रेनिया का मतलब अनावश्यक चीज़ें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस होना। ओसीडी की स्मृति आती, सब कुछ गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों से नफरत होना, चिढ़ होना, अकेले रहने का मन करना, किसी से बात करने का मन ना करना। लकवे की स्मृति आती, पैर के तलवों में गद्दे जैसा महसूस होता था। ग्लूकोमा की स्मृति आती, आंखों में धुंधला बना रहा था, भोजन नली में सड़न हो रही थी, रक्त अशुद्ध हो रहा था। ब्रेन स्ट्रोक की स्मृति आती, ब्रेन में ट्यूमर्स बनाने वाली स्मृति आती, ब्रेस्ट में घाव बन रहे थे और कैंसर की स्मृति आती, ब्रेस्ट में, कोलोन में, रक्त में, आंतों में और भोजन नली में। ऐसे तमाम कष्ट थे, अब सब नष्ट हो गए, कुछ बचे नहीं, है ना। डिप्रेशन बना रहना, ओसीडी सुनाई आपने, देख करके चिड़ होना, चिड़चिड़ापन होना, अलग रहने का, अकेले रहने का मन करना, बात न करने का मन करना किसी से, पति देव से ही बात न करने का मन करना, ऐसे ऐसे भाव अंदर आते थे, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, सब नष्ट हो गया। घर में रहने में भय लगता था, है? ऐसा लगता था कि भय लगता था कुछ है, ऐसे वाला, ये सब नष्ट हो गया, सब अच्छा। हाँ बढ़िया है, सब अच्छा है। शक बहुत बना रहता था, शक करने वाली बीमारी बहुत ज़्यादा आपके यहाँ थी, शक करना एक दूसरे पर, ये सब चीज़ें मन में कुछ ना कुछ नकारात्मक चलता ही रहता था, पूरे शरीर में भारीपन था। सिजोफ्रेनिया था ही, सुबह जब सो के उठती थी तो सिर में फटन और चक्कर आ जाता था, जब सुबह उठती थी कमजोरी फील होती थी, सिजोफ्रेनिक थी। धीरे धीरे पागलपन की स्मृतियाँ सक्रिय हो रही थी। अब बढ़िया है, अब कोई कष्ट नहीं। कल एक महावन कर लीजिएगा, दरबार की ओर से कराया जाता है निःशुल्क, उसमें आप भी रहेंगी, ठीक है। हाँ बाबा जी। माता जी बाबा जी, मुझे एक संतान है, एक दूसरा चाहिए बाबा जी। हाँ। बाबा से प्रार्थना करना, अपनी एनर्जी लगा देना। हाँ अब तो बाबा बहुत जी। एनर्जी आपके पास हाँ है बाबा ना। जी। हाँ। हाँ, खुश रहो। बाबा जी, मेरे पति को दूसरा काम करने की इच्छा नहीं होती है, नहीं ऐसा। अभी सब इच्छा है, पूछो अब इच्छा है कि नहीं, पूछिए अब इच्छा है कि नहीं काम करने की। हाँ बाबा जी, क्या लग रहा है अब करेंगे काम। अब इच्छा है। हाँ अब इच्छा है खूब काम करने की। दोनों लोग हथेली पकड़ो एक दूसरे की, उसमें लिखा है ना, काम करने में आलस्य खूब बना रहता था, लिखा है गोल गोल भयंकर। आंखें बंद दोनों लोग, एक दूसरे को ध्यान करो मन ही मन में। जब आपका विवाह हुआ था उस समय की स्मृतियों में जाओ, उन क्षणों में जाओ, ध्यान करो विवाह अपना। विवाह के पश्चात हफ्ते 10 दिन के एक दूसरे के जो स्मृतियां सब ध्यान करें। प्रवेश। शिव 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। गए। आँख खोल के अपना बंधन खींचो 3 बार। अब एक दूसरे को देखिए कैसे लग रहे हैं आप दूसरे को। ठीक लग रहा है बाबा जी। अब बहुत अच्छे लग रहे हैं आप एक दूसरे को। खुश रहिए, इनके दिखाया जाए कष्ट। पुरुष बाबा जी सादर प्रणाम। बाबा जी मम्मी अपनी और अपनी बात वो ठीक है, वो टनाटन एकदम ठीक है, एकदम ठीक। न्यू ब्रांड हो गए। अपनी बात करो। बाबा जी अपना मेरे देखो, आगे देखो, वहाँ कुछ नहीं है, ठीक। वहाँ कुछ बचा नहीं। चेक कर लो, पहले चेक कर लो, अच्छा पहले चेक कर लो कुछ बचा, चेक करिए। आँख काय बंद कर रहे हैं, आँख खोलिए। बाबा जी इधर पे दुख रहा था। अरे भाई उठाओ चलाओगे तब तो पता लगेगा, ये सब तो जबरदस्ती दुख रहे हैं। हवाबाजी है कोई कष्ट नहीं। तो फिर हवाबाजी क्या कर रहे हो, यहाँ कष्ट वहाँ कष्ट।
ये दरबार बनेंगे तो कष्ट बने रहेंगे। देखो पढ़िए क्या क्या कष्ट थे, आपको तो अपने कष्ट भी नहीं पता कितने कष्ट थे, भयानक। ब्रेन में सूजन थी, क्रोध बहुत आता था, डिप्रेशन की स्मृति आती, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृति आती, बोन मैरो अशुद्ध हो रहा था, आधा अंग कमज़ोर हो रहा था, शरीर ऑटो इम्यून की स्मृति आती, लिवर सिरोसिस की स्मृति आती, पैनक्रियाज में सड़न की स्मृति आती, रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो रही थी, कार्य करने में आलस्य आता था, मुंह में घाव की स्मृति आती, गले में इन्फेक्शन की स्मृति आती, और घाव बन रहे थे लीवर में, गॉल ब्लैडर में, पैनक्रियाज में, और कैंसर की स्मृति आती मुंह में, त्वचा में, ब्रेन में और अंडकोश में। मुंह में गले में तमाम इन्फेक्शन सब आ रहे थे, कैंसर की सारी स्मृतियाँ सक्रिय थी, प्रोस्टेट वगैरह। बॉडी ऑटो इम्यून हो गई थी, इसीलिए भूख वगैरह ठीक से लगती नहीं थी, क्योंकि बॉडी ऑटो इम्यून, आपका शरीर आपको उल्टा खा रहा था। चेस्ट के आसपास यहाँ खिंचाव बने रहते थे, हाथ पैर में कंपन आ जाते थे, कमर में सूजन फटन होती थी, बाजू में फटन होती थी, ये सब नष्ट हो गई, कुछ बचा नहीं। हथेलियों में पसीना आना ऐसे आता था, वो भी नष्ट हो गया। कोई काम में अपने रुचि नहीं थी, अरुचि बनी रहती थी, काम करने कोई मन नहीं करता था, आलस से बना रहता नहीं रहता था। भयंकर। आपको बात में विश्वास बढ़ा है, अब लग रहा है खूब काम करना है। क्या लग रहा है, काम करना खूब कि नहीं अब? हाँ बाबा जी। हाँ, ऐसा हमेशा भय बना रहता था, अंदर एक भय बना रहता था, सब निकल गया। पूरे शरीर में फटन दर्द था, सब नष्ट, कुछ शेष नहीं, एकदम अच्छे टनाटन मस्त रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। माता जी भी सबसे चिड़चिड़ चिड़चिड़ करती थी, सबसे चिड़चिड़ 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 दिन भर चिड़चिड़ चिड़चिड़, हड्डियाँ पूरी कमज़ोर हो गई, बुद्धि इनकी जा रही थी, याददाश्त, उठने बैठने में बहुत कष्ट थे, उठ बैठने में बहुत कष्ट होते थे इनको, सांस लेने में भी कष्ट थे, दमा सांस फूलने वाली भी इनको स्मृति थी, सांस फुला देती थी, चलती थी, ये सब था। यूरिन इन्फेक्शन था इनको, कूलों में सड़न हो रही थी, सुनाई कम देता था, ऊंचा सुनने लगी थी, एक बार नहीं सुनती थी, सिर में इनको दर्द होता था खूब, मुंह से बदबू आती थी, खाना निगलती थी तो भी उनको कष्ट आता था, खाना निगलने में भी उन्हें कष्ट होता था, अंदर छाले वगैरह, गुदाद्वार में इन्फेक्शन था, गाल ब्लैडर निष्क्रिय था इनका पूरी तरह से, इसलिए एसिडिटी होना, गैस बनना, बहुत कुछ होता था। अब ये टनाटन खड़ी, इन्हें कोई कष्ट नहीं, और ये 5 साल की बच्ची बन गई है। अब उठ बैठ के चेक करो, एकदम अच्छी बच्ची बन गई। बैठो उठो, बैठिए उठे करिए, सब करो, हाँ हाँ, पहले वाला भूल जाओ, उनको छोड़ दो, टच मत करो, बैठिए, देखिए। अब पलथी लगाओ जो नहीं लगा पाती थी, ये वेरी गुड। अब खड़ी हुई है, तो अब ऐसे हो गई, ना उठने बैठने में कष्ट है, ना किसी प्रकार का कष्ट है, एकदम टनाटन हो गई। लेपन कराई इनको भी, अच्छा माता जी को भी। खुश रहिए, प्रसन्न, खुश रहो, प्रसन्न रहो।